हे गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे मैथ के। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्री। जियोमेट्री किस कैटेगरी में आता है? मैथ के। ठीक। मैथ के कैटेगरी में आता है जियोमेट्री। तो उसको हम देखेंगे लाइन एंड एंगल्स। ठीक है। लाइन एंड एंगल्स और उसके इंट्रोडक्शन, पैराज ऑफ रिलेटेड एंगल्स। ठीक है। पेयर्स ऑफ, हम इन सभी को देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या है? जियोमेट्री। ठीक है। जियोमेट्री। जियोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति। ज्यामिति। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। ठीक है। ज्यामित कहते हैं, जो कि आज का हमारा यह टॉपिक है। और ये किस सब्जेक्ट क्या है हमारा आज का? मैथ। ठीक है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ। ठीक। तो आज हम मैथ के सब्जेक्ट से जियोमेट्री को देखेंगे। जो ज्योमेट्री हमारा टॉपिक है। और हमारा जो आज का लेसन है वो कौन सा लेसन है? लाइन एंड लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स। ठीक है। लाइन एंड एंगल्स, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। होता क्या है ज्यामिति? ज्यामिति वही होता है जियोमेट्री जिसमें शेप, ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ओवल, ये सभी जिस लेसन में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ज्यामिति। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लाइन एंड एंगल्स। लाइन और कोण, इन दोनों के आधार पर बताए गए कुछ नियमों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। ठीक। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लाइन। लाइन होता क्या है? अनंत बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को लाइन कहते हैं। इस तरीके से अगर ठीक है, अभी ये अगर किसी से पूछा जाए ये क्या है? ठीक है। ठीक है, क्या है तो बोलेगा क्या? लाइन। ये लाइन है। अभी अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए, क्या लाइन हो गया ना? ठीक। तो इसी को कहते हैं अनंत बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को लाइन कहते हैं। अभी जो लाइन होता है उसका इधर भी और इधर भी, ठीक है, एरो का सिंबल रहता है। और यहाँ पर डॉट, पॉइंट, और ये इधर भी एकदम, और ये इधर भी भागती है और इस साइड भी भागती है, यानी लेफ्ट में भी राइट में भी। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाती है। और अगर एरो, सॉरी, रे होता, ठीक है, रेज, तो ये सिर्फ एक ही तरफ जाता। ठीक है, इस तरफ जाता। रे किस तरफ जाता है? सिर्फ एक तरफ। और अगर लाइन सेगमेंट होता तो ये क्या है?
इस तरीके से अगर कर दिए और इधर हम ब्रेक लगा दिए इधर भी, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ठीक, ये इस तरीके से लाइन सेगमेंट, लाइन, रे और लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तीन जो आकृति हैं ये तीनों इसके लाइन से रिलेटेड हैं। ठीक, ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इन्हीं तीनों, ये जो है तीन, इन्हीं तीनों के आधार पर एंगल यानी कोण को कैसे बनाया जाता है। क्या, एंगल, कोण को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं तीनों के आधार पर कोण को कैसे बनाया जाता है हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, ठीक है, हमने क्या बोला, लाइन, ये क्या होगा, लाइन है। इस तरीके से भी अगर एक लाइन को कर दिया जाए, जो कि ये कौन सी है, ए और बी, सी और डी, इसका नाम ए है, इसका बी, ठीक, और इसका सी, इसका डी। तो ए बी लाइन ए बी को इंटरसेक्ट यानी काट रही है, कौन सी लाइन, सी डी। सी डी किसको काट रही है, ए बी लाइन को काट रही है। तो कितने इसमें एंगल्स होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एंगल होंगे, कितने, 4 एंगल। एंगल का सिंबल इस तरीके से रहता है। ठीक है, इस तरीके का। ठीक, अब इसका अगर हमें लेना है क्या, इसका अगर मेजरिंग करना है इसको, यानी इसको मापना है, ये कितने कितने डिग्री का है। ठीक है, तो कितने डिग्री का होगा ये, ठीक, एक कितने डिग्री का होगा, टोटल कितना रहता है, 180। ठीक है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में कितना है, 1 2 3 4, 4 है, x प्लस एक्स, इन चारों का मान क्या हो गया, x, 4x। ठीक है, इक्वल टू 4x, और 4x है तो 4x 4, ठीक है, x इक्वल टू 180, ठीक है, अपान 4। ठीक है, कितना, 45 डिग्री। एक एंगल जो ये है, एक एंगल इसका कितना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री जब इसका है तो इसका भी 45, इसका भी 45 डिग्री होगा। ठीक, इसका भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि यह इसके सीधे सीधे इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो इसके समान होगा, बराबर। ठीक, और ये भी 45 हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट होने के नाते ये इसके सेम, और ये अगर 45 है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट के अनुसार ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसके मेजर्स को फाइंड कर सकते हैं, कितने डिग्री का है, कौन सा एंगल है, किस कैटेगरी का है, अल्टरनेट है, ट्रांसवर्सल है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो कोई भी हो हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एडजेसेंट, अल्टरनेट, ट्रांसवर्सल किसी भी कैटेगरी का एंगल हो हम उसको निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात आई यहाँ पर, अब अगर लाइन तो हमने क्लियर कर दिया, अब इसके बाद एंगल की, जो एंगल चल रहा है ये, तो इस तरीके से हमने मेजर करना सीख लिया, ठीक है। अब पेयर एंगल यानी दो दो एंगल हैं, अगर दो एंगल, तीन एंगल, तीन एंगल, तो उनको पेयर्स एंगल यानी रिलेटेड एंगल को हम एक साथ कैसे जोड़ेंगे, उनका पूरा हम कैसे निकालेंगे कि ये दोनों, इन दोनों को प्लस करके उन दोनों का मान कितना होगा, कितने डिग्री का होगा, हम ये सब निकालना अभी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है देखेंगे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल, किसको, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इसको एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसी भी किस प्रकार का हो, इस तरीके से अंडरलाइन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद चाहे वो इस तरफ जाए या फिर ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो है और ये है, ठीक, इसका हमने दे दिया ए बी सी ओ, ठीक है। तो ये दो हैं, ये जो हैं ये किसके हैं, एडजेसेंट एंगल के एंगल्स, ठीक है। अब ए बी सी, ठीक है, ए बी ओ, एक एंगल क्या हो गया, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एक हो गया, ठीक है। और ए बी ओ, और क्या है, एंगल ओ बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंगल आएगा हमारा, ये बी जो है, ठीक, ये बी हमारा जो है, ये बी ही इन दो तीनों एंगल्स को कलेक्ट कर रहा है यानी कंसंट्रेट कर रहा है। सो ये सब क्या है, इसके हेल्पर है, ठीक, ठीक है, क्या है, हेल्पर्स। अब इसके बाद लाइनियर पेयर, ठीक है। अब लाइनियर पेयर एंगल, लाइनियर पेयर एंगल, लाइनियर पेयर एंगल है तो क्या करेंगे यहाँ, ठीक है, इस तरीके से है अगर, और ठीक, और एक इधर एंगल बना हो, ठीक है, जो कि इस तरफ होना चाहिए, ठीक है, और इस तरफ भी हो, इस तरफ भी हो। अब ये जो है इसी लाइन के एकदम स्ट्रेट एंगल के नोक पर जो है, शार्पनेस पर एंगल बनता हो तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर एंगल कहेंगे, जो कि जितना मान इसका होगा उससे प्लस करके, ठीक है, उससे उस इसे जो है 180 में माइनस करेंगे, जितना मान इसका आएगा, जैसे 55 डिग्री आया, 55 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा इसका डिग्री होगा उतना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने बताया कि ऐसे सामने अगर आए किसी के तो, ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, हमने क्या बताया, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो इस तरीके से एंगल हो, इसके सामने सामने जो होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके सामने होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसके सामने होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी इस तरीके से है, ठीक, ये एंगल सेम सेम, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक कैटेगरी का, ठीक है, और बाकी जो ये वाला जा रहा है, ये वाला अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे एंगल्स पॉइंट, ठीक है, एंगल्स पॉइंट, ठीक। इसमें से अब क्या देखेंगे, एंगल्स ऑफ एट अ पॉइंट, ठीक है, एंगल एट अ एंगल एट अ पॉइंट, ठीक है, एंगल जो होते हैं उनमें पॉइंट एक होता है, एंगल कितने भी हो पॉइंट एक होगा, ठीक, पॉइंट एक होगा। अभी इस तरीके से यहाँ पर जाए, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कई एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पॉइंटा एंगल। एक ही पॉइंट पर 10 एंगल से अधिक हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अभी 10 है, 10 से 10 प्लस, उसमें कई इनफाइनाइट तक का हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी अनंत, जिसका कभी अंत ही ना हो। फिर उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, 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 ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से हो, ठीक, ठीक, किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा या फिर 90 डिग्री से कम, ये क्या है, माइनस है, 90 डिग्री माइनस, ये भी 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस, ये कितना है, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री तक का जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और राइट एंगल जो होता है वो भी 90 डिग्री का ही होता है, और राइट एंगल 90 डिग्री से एक भी अगर कम हुआ, ठीक, एक भी क्या 89 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा, तुरंत एक्यूट, क्या
एक्यूट एंगल हो जाएगा, और 90 डिग्री से अधिक हुआ यानी 91 तो क्या हो जाएगा, ऑब्टूस, तुरंत एबटूस। जरा भी सेकंड नहीं लगता इन दोनों को इन चीजों को बदलने में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल उन्हीं कोणों को कहा जाता है जो 180 डिग्री से कम वाले कोणों को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री एंगल्स का होता है, अभी इस तरीके से हो, ये कितने का है, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से यानी 180 डिग्री तक का, 180 डिग्री तक का क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और इससे कम भी हो जाए यानी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और 90 डिग्री से कम क्या होंगे, जीरो एंगल से ज्यादा और 90 डिग्री से कम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के दो क्वेश्चंस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के दो क्वेश्चंस यहाँ पर बताया जा रहा है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 2 एंगल देखेंगे, किसके, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के। पहले हम सप्लीमेंट्री के 2 एंगल्स देखेंगे, 2 एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहेंगे 2 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल डिफर 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री। फाइंड द एंगल्स, फाइंड एंगल्स। अब जो 2 एंगल हैं सप्लीमेंट्री के, वो क्या हैं, सप्लीमेंट्री के एंगल्स हैं वो दोनों, और उसमें से डिफर करना है किसके, 32 यानी 32 के डिग्री के अनुसार 180, और सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180, ठीक है, स्ट्रेट 180, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या है, 2 तो 2x, ठीक है, x प्लस एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री 2x प्लस 32 180 डिग्री। अब जब जो 32 यहाँ पर है वो यहाँ पर जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है प्लस है तो वहाँ पर जाएगा क्या होगा, माइनस, ठीक। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पर जाएगा डिवाइड, ये उल्टा होता है जो कि अपोजिट है, यहाँ पर चलता है, ठीक है। 2x 180 माइनस 32, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, 148।
148 डिग्री, ठीक है, 148 डिग्री। अब इनमें से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 2x, 2x है तो 2x 148 अपान 2 कितना आ गया, 74 डिग्री। 74 डिग्री हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक। x का वैल्यू हमारा कितना आया 74। अब जो x था ये दोनों इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्लस करेंगे कितना होगा 74 ही होगा, और 32 में 74 प्लस करेंगे कितना होगा, यहाँ पर प्लस करेंगे हम, यहाँ पर आंसर को लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इतना हमारा होगा, ये 0 है, 106 डिग्री, तो 106 एंड 74 डिग्री ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री हो या कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री रहेगा, यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री है तो क्या होगा यहाँ पर 180, और यही चीज यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होता, कॉम्प्लीमेंट्री हो अगर, तो यहाँ पर यही इसी के बजाय यहाँ पर क्या होगा 90, 180 के बजाय क्या होगा 90, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो 90 और सप्लीमेंट्री रहेगा तो 180, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं ये कौन सा एंगल्स है, कौन सी लाइन है, और लाइन रहेगी तो दोनों तरफ जाएगी, रे रहेगा तो रेस अगर रहेगा यानी किरण तो एक ही तरफ जाएगा, और लाइन सेगमेंट वो स्टॉप रहेगी, ब्रेक लगा रहेगा उसमें, ठीक, इस तरीके से, ठीक। सो थैंक यू।